नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो जो इसरो ने चंद्रयान-3 को प्रक्षेपित किया है, उसके लिए शुभकामनाएँ कि यह मिशन 100% सफल हो। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी ने जो 3 महत्वपूर्ण बड़े आंदोलनों को चलाया, उसको पढ़ेंगे और इस गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय लोगों को 3 बार अपने बाराती में ले जाने का काम किया और इसलिए उनके बाराती में आज हम लोग चलेंगे और बाराती में जिनको चलना है और जो नहीं जाएंगे उसमें रंगारंग कार्यक्रम होगा और उसमें नर्तकी की भी व्यवस्था की गई है। अतः जिन भाइयों को उस रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लेना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कर ले ताकि उसका आनंद ले सके। जैसे कि आपको हम पढ़ाए हैं कि 1888 में महात्मा गांधी बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाता है। वह इंग्लैंड से वापस आता है 1891 में और जब यहाँ वकालत उसकी नहीं चलती है तो दादा अब्दुल्ला के सहायक के तौर पर, अनुवादक के तौर पर वह दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वहाँ नस्लवाद के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और वहाँ से सफल होकर 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन उनका होता है और वह चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मील हड़ताल और खेरा सत्याग्रह के माध्यम से स्थानीय आंदोलनों को नेतृत्व करते हैं और फिर 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाकर भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। लेकिन यह आंदोलन भी पूरी तरह से सफल नहीं रहा और गांधी फिर इसी बीच सेवरिज की संधि के कारण जो भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो इसके लिए गांधी अपने आप को सुनहरा अवसर पाते हैं और अंग्रेजों के से विरुद्ध साझे संघर्ष के लिए हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाने के लिए एक सुनहरा अवसर देखते हैं और वह खिलाफत के मुद्दे पर जोड़कर जो पंजाब के अत्याचार, खिलाफत के साथ अन्याय, स्वराज की प्राप्ति आदि कारणों से भारत में असहयोग आंदोलन को चलाते हैं। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक क्रिकेटर है गांधी जो दक्षिण अफ्रीका प्रशिक्षण के लिए क्रिकेट खेलने के लिए जाता है और वहां से प्रशिक्षण लौटकर आता है लेकर, तो यहाँ भारत में वो अच्छा बैटिंग नहीं कर पाता है और अच्छा बैटिंग नहीं कर पाता है तो दादा अब्दुल्ला एक कोच थे, उसके सहायक कोच के तौर पर वह दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और वहाँ एक दिन क्या होता है कि कोरोना हो जाता है खिलाड़ियों को और 11 खिलाड़ी नहीं हो पाता है, तो एक दिन गांधी को भी खेलने का अवसर मिल जाता है और वहाँ पूरा गर्दा उड़ा देते हैं चौका छक्का मार के किसी भी गेंद को। और जब वहाँ दूसरे टीम से खेल लेते हैं तब सोचते हैं कि अब अपने टीम से खेला जाए, कहीं ना भारत में जाकर मैच खेला जाए और यहाँ भारत आते हैं वह और यहाँ एक जो उनसे पहले यहाँ का क्रिकेटर था गोपाल कृष्ण गोखले नामक, वो कहता है कि भैया यहाँ दक्षिण अफ्रीका वाला पिच नहीं है, वहाँ स्विंग और बाउंस यहाँ नहीं होता है, यहाँ टर्न होता है और इसलिए तुम जो पहले राष्ट्रीय टीम में खेलने से पहले तुम रणजी टीम में खेलो और यहाँ के पिच को मुआयना करो और समझो कि गेंद कब टर्न होता है, कैसे टर्न होता है। और गांधी चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मील हड़ताल के माध्यम से जो रणजी में मैच खेलते हैं और फिर उनको 1919 में रॉलेट एक्ट में वह राष्ट्रीय टीम में शामिल होते हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस
प्रदर्शन उस तरह से भी नहीं रहता है, और तो फिर उनको टीम से निष्कासित कर दिया जाता है। और फिर वो 1920 में उनको राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जाता है। तो देखिए, यहाँ भारत में 2 टीम होता है। वह भारत में 2 टीम होता है, एक टीम का नाम रहता है कांग्रेस और एक टीम का रहता है मुस्लिम लीग। और जो प्रतिद्वंदी टीम होता है वह अंग्रेजी सरकार रहता है, समझो। और यह जो दोनों टीम है, यह दोनों अलग अलग मैच खेलता है पहले, लेकिन वह जो प्रतिद्वंदी टीम है अंग्रेजी सरकार को उसको हरा नहीं पाता। तो अब गांधी कहता है कि भैया पहले जो 2 टीम है ना उसको एक टीम बना लो आपस में मिलकर, ताकि जो बढ़िया बढ़िया गेंदबाज होगा और बल्लेबाज होगा तो क्या होगा, अब उसको हम आसानी से जो प्रतिद्वंदी टीम है उसको हरा सकते हैं। और गांधी कहते हैं कि देखो भाई, जो ये नया टीम बनेगा उसका कप्तान हम होंगे, और क्या है कि तुम लोग को मालूम नहीं है कि किसको कब उतारा जाएगा, कौन गेंदबाज को कहाँ लगा जाएगा, जो कौन सा जो क्षेत्ररक्षक है उसको कहाँ लगाया जाएगा। इसीलिए इस टीम का जो कप्तान है अब हम बनेंगे। और वह असहयोग आंदोलन के माध्यम से वह अब अपना नेतृत्व स्वीकार करने के लिए कांग्रेस पर दबाव डालते हैं। और यहाँ जब कप्तान बन जाता है गांधी, अब यहाँ कप्तान बन जाता है, दूल्हा बनने के लिए तैयार है गांधी अब। तो इसको हम अब गांधी को बाराती लेकर चलेंगे। तो बाराती जाएगा गांधी का, तो उससे पहले जो गांधी का जो राजनीतिक फुफ्फा मौसा चाचा रहते हैं उनको वो बुलाता है कि बाराती कैसे जाएगा, कौन से रास्ते से जाएगा। तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। और इस सम्मेलन में जो गांधी हैं वह असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखते हैं, मतलब कि बाराती किस तरह से जाएगा, उसका क्या कार्यक्रम होगा, इसका प्रस्ताव रखते हैं। और यह प्रस्ताव रखते हैं तो जो गांधी का जो राजनीतिक जो चाचा मौसा फुफ्फा रहते हैं वह कहते हैं कि अभी अभी नया नया लड़का अभी आवे किया है, आई कहता है अपना मनमर्जी कर रहा है। तो इस जो कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया जाता है उसमें जो चित्तरंजन दास है, मोहम्मद अली जिन्ना है, बिपिन चंद्र पाल है, जो गांधी ने असहयोग से संबंधित प्रस्ताव स्वयं पेश किया था उसका वह विरोध करते हैं। और उनका विरोध है कि जो विशेषकर चित्तरंजन दास की जो काउंसिलिंग का जो बहिष्कार है चुनाव का, उसके मुद्दे को लेकर था। क्योंकि देखिए, इस तरह का जो गांधी जिस बाराती को ले जाना चाह रहा था उसमें क्या था कि जो धोती पहनने वाला भी होगा, कुर्ता पहनने वाला भी होगा, लुंगी पहनने वाला भी होगा, मुरेठा लगाने वाला भी होगा और गमछा पहनने वाला भी होगा। तो गांधी है कि किसान मजदूर जन आंदोलन चलाना चाहते थे। लेकिन जो पहले से जो नेता थे कांग्रेस के, जो वरिष्ठ नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, इन सब का कोई जन आंदोलन चलाने का कोई अनुभव नहीं था। ये तो चाहते थे कि बाराती वही जाए, सिर्फ कोट पैंट वाला, टाई वाला, जो वकील जाए। क्योंकि उनको लगता था कि अगर इस तरह से अगर जन आंदोलन चलाया जाता है, बाराती ले जाएगा इतना बड़ा आदमी को, तो क्या होगा कि अगर कोई हिंसा उंसा कर देगा तो हम लोगों को भी मार उड़ के देह हाथ तोड़ देगा ये बुढ़ाड़ी ने। इसलिए वो चाहते हैं कि जो सीमित स्तर पर ही इसको आंदोलन है उसको चलाया जाए। लेकिन जो गांधी है उस पर अड़ी रहते हैं, और गांधी को जो समर्थन है वो व्यापक रूप से मिलता है इस अधिवेशन में। क्योंकि
जो गांधी चंपारण सत्याग्रह खेरा माध्यम से नए नए क्षेत्र के जो नए नए उनका वर्गों से उनका समर्थन मिल रहा था, और जो खिलाफत जो मुस्लिम खिलाफत के समर्थक थे, खिलाफत आंदोलन के, वह भी उसके दोस्त थे। तो उसका जो उस पर प्रभाव पड़ा, जो वरिष्ठ नेता था उस पर, और गांधी का भी वरिष्ठ नेताओं का जरूरत था, क्योंकि उनके माध्यम से ही वह राष्ट्रव्यापी आंदोलन संघर्ष छेड़ सकते थे। इसीलिए गांधी कहते हैं कि चला ठीक है, तू भी चला बाराती। फिर क्या होता है कि जो इस आंदोलन इस अधिवेशन जो कलकत्ता बुलाया गया था, विशेष अधिवेशन, उसमें जो गांधी का जो असहयोग के कार्यक्रम था उसको स्वीकार कर लिया जाता है। और कार्यक्रम क्या था कि मतलब कि बाराती इस आंदोलन में बाराती कौन कौन चलेगा। पहली बात है कि जो सरकारी उपाधि है और जो प्रशस्ति है जो सराती वाला दिया है, यानी अंग्रेज सरकार जो भारतीयों को दिया है उसको त्याग दो, तो प्रशस्ति और उपाधियों को त्याग दो। दूसरा बात है कि बाराती जाता है तो छात्र बहुत उत्साहित रहता है, बच्चा बच्चा, अगर माता पिता न भी जाने देता है तो वो हाफ पैंट पहनकर ही चल जाता है, कभी कभी तो लंगटो गाड़ी में घुस जाता है। तो इसीलिए गांधी कहते हैं कि जो छात्र जो सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, उसको छोड़ देगा उसी को हम बाराती ले चलेंगे। और कहता है कि फिर कहता है कि हाँ टाई कोट वाला भी चलेगा, काला कोट वाला, लेकिन उसको क्या करें, जो सरकारी अदालत है उसको उसमें उसको बहिष्कार करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि जो इसमें वही आदमी बाराती जाएगा या आंदोलन में शामिल होगा जो अपना खुद से जो भारत का बना हुआ कपड़ा से होगा उसी को पहनेगा, और विदेशी कपड़ा को पहनकर नहीं जाएगा, मतलब देसी बाराती जाएगा। तो यह विदेशी कपड़ाओं को बहिष्कार भी इस जो कार्यक्रम था उसमें शामिल था। और यह भी कहते हैं कि जो राजनेता कोई नेता जाएगा तो वही नेता जाएगा जो कि जो विधान परिषद है उसमें बहिष्कार करेगा या उसकी सदस्यता से त्याग पत्र दे देगा। और गांधी कहते हैं कि बाद में ऐसा भी किया जा सकता है कि सरकारी नौकरी से, सरकारी सेवा से त्याग पत्र देने और जो करबंदी आंदोलन भी चलाया जा सकता है। और जो छात्र या लड़का बाराती में जाएगा, आंदोलन में शामिल होगा, उसके लिए पढ़ाई लिखाई का भी व्यवस्था होना चाहिए। तो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज की स्थापना करो। इसी समय देखिएगा कि बहुत सारे नए नए स्कूल स्थापित होते हैं। और जो जो अगर बाराती जाएगा तो उसमें मारपीट भी कहीं कोई कर लेगा, तो फैसला कैसे होगा। तो इसके लिए वो कहते हैं कि जो पंचायती अदालत, पंचायत ग्राम पंचायत के माध्यम से इस जो विवाद होगा उसका निपटारा किया जाएगा। कहते हैं कि आप चरखा खादी को खूब प्रोत्साहित करो, यही इस आंदोलन का कार्यक्रम था या बाराती का जो कार्यक्रम था। और जो इस आंदोलन में जो इस जो अधिवेशन था सितंबर 1920 में वार्षिक जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था कलकत्ता में, जो गांधी स्वयं असहयोग कार्यक्रम को प्रस्ताव को जो पेश किए थे उसको स्वीकार कर लिया जाता है। और फिर जो कांग्रेस का जो नियमित वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाता है दिसंबर 1920 में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। इसमें फैसला हो जाता है कि अंतिम रूप से कि बाराती में क्या क्या कार्यक्रम होगा, क्या क्या नहीं होगा। और इस कार्यक्रम में जो जो गांधी के जो असहयोग संबंधी जो प्रस्ताव है वह चित्तरंजन दास स्वयं पेश करते हैं। छुपा के मना लेते हैं कि अच्छा चला, पूरा कोट पैंट सिया दे, वहाँ विरोध कर रहा था, अब यहाँ स्वयं पेश करने लग जाते हैं चित्तरंजन दास। और जो असहयोग से संबंधित कार्यक्रम था वह उसको कांग्रेस अनुमोदन कर देता है। और इस जब उनके कार्यक्रम को अनुमोदित कर दिया जाता है तो उनके जो वरिष्ठ कांग्रेस का नेता होता है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस खपारडे, एनी बसेंट, बिपिन चंद्रपाल आदि लोग कांग्रेस से त्याग पत्र दे देते हैं, कहते हैं कि गांधी तुम्हारा बाराती में हम अब शिरकत नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। और जो इसी समय जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं। अब
जो दिसंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था, उसमें 1920 में गांधी इसी अधिवेशन में कांग्रेस पर संविधान का संशोधित करते हैं और उसको नया स्वरूप देते हैं। और पहली बार जो सालों भर कार्यकलापों को देख सके, चला सके, इसीलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 15 सदस्यीय गठित किया जाता है। और इसका सुझाव तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने भी दिया था, लेकिन नरमपंथियों के विरोध के कारण यह गठित नहीं हो सका था। लेकिन यही बाद में गांधी ने 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की गठित की, जो कि 15 सदस्यीय होता था। और जो कांग्रेस का जो जनाधार है वह गांवों तक, कस्बों तक पहुंचे, इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी भसाई के आधार पर जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी है, प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी, उसका गठन किया जाता है। और गांवों कस्बों में भी जो कांग्रेस की समितियां हैं उसको खोला जाता है। और गरीब लोग भी कांग्रेस के सदस्य बन सके, इसलिए जो कांग्रेस की सदस्यता है उसको 4 आना कर देते हैं, ताकि सब बाराती चलेगा गांधी के आंदोलन में। और गांधी फिर अली भाई बंधुओं के साथ देश दौरे पर निकल जाते हैं असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, और जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और जो गांधी है वह स्वयं केसर ए हिंद की उपाधि थी उसको लौटा देते हैं, जिसको कि बोअर युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको दिया गया था। जुल्लू पदक, बोअर पदक आदि को भी वह लौटा देते हैं। जमनालाल बजाज है जो वह राय बहादुर की उपाधि है उसको लौटा देते हैं। और 8 जुलाई 1921 को जो मोहम्मद अली हैं, जो कराची के खिलाफत कांग्रेस समिति के बैठक में वह कहते हैं कि कोई भी भारतीय मुसलमान के सेना में रहना वह धर्म के खिलाफ है, और इससे आंदोलन और काफी तीव्र हो जाता है। और फिर मार्च 1921 में कांग्रेस का विजयवाड़ा में सम्मेलन बुलाया जाता है। और इस सम्मेलन में जो कहा गया कि भैया 1 करोड़ सदस्य कांग्रेस का सदस्य बनाओ, और तिलक स्वराज कोष है उसमें 1 करोड़ रुपया जमा करो, जिससे कि 1 करोड़ से ज्यादा ही जमा हो गया था। और चरखा और खादी का खूब प्रचार प्रसार करो। और खादी तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक ही हो गया। और इसी विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में मार्च 1921 में जो आयोजित हुआ था, उसमें गांधी पहली बार धोती कुर्ता छोड़कर लंगोटी धारण कर लेते हैं। जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। कहते हैं कि बाराती अब हम अर्धनग्न होकर ही जाएंगे। फिर यह जो आंदोलन है और काफी प्रखर हो जाता है। और इसी समय जो मई है, मई के महीने में एक नया वायसराय आता है जो कि लॉर्ड रीडिंग था, और वह प्रथम यहूदी गवर्नर था। और उसने दमन चक्र शुरू कर देता है, क्योंकि इससे पहले जो गवर्नर था उसको लगता था कि भैया इस तरह का आंदोलन दमन करेगा तो और काफी तीव्र हो जाएगा। और जो बंगाल के नेता थे, जिसको बंगाल में इस आंदोलन को प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चित्तरंजन दास, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी पत्नी को भी, बासंती देवी को, बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर जो बाराती कैसे चल रहा है, इसको जो शरारती है अंग्रेज सरकार है, इसको देखने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत में 17 नवंबर 1921 की यात्रा शुरू होती है। और इसी दिन गांधी बंबई के जो एलिफेंस्टन जो हॉल है, एलिफेंस्टन हॉल के हाथों में जो मजदूरों की एक सभा को संबोधित करते हैं। और जब जो गांधी के सभा में से लौट रहा था, और जो प्रिंस ऑफ वेल्स के जो स्वागत समारोह से जो लौट रहे थे ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन, उसमें संघर्ष हो जाता है और पूरा खून खराबा हो जाता है मुंबई में। और गांधी इसको शांत करने के लिए 3 दिन आमरण अनशन करते हैं। और यह गांधी की जो भारत में दूसरी आमरण अनशन थी या दूसरी भूख हड़ताल थी। और गांधी आग बबूला हो जाते हैं हिंसा फैलने से। और जो उन्होंने कहा था कि जो करबंदी अभियान चलाएंगे उसको स्थगित कर देते हैं, और प्रयोग के तौर पर जो बारदौली
सूरत है, खेरा बारदौली सूरत, वहाँ जो मालगुजारी की गैर अदायगी का अभियान की मतलब लगान नहीं देंगे के प्रयोग के तौर पर शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा शुरू करने से पहले ही ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि चौरी चौरी घटना के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया है। फिर दिसंबर बीच में ही मदन मोहन मालवीय के मध्यस्थता से प्रयास से जो सरकार है और गांधी के बीच मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बात नहीं बन पाती है। और वो कहता है कि जो अल्ली बंधु है अपने भाषण में जो हिंसा का प्रचार करते हैं उसके रोकने के लिए गांधी उस पर दबाव डाले। तो ये क्या था, यह खिलाफत आंदोलन और जो कांग्रेस के नेताओं थे उसमें फूट डालने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। लेकिन ये बातचीत यहीं खत्म हो जाती है और फिर दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है और यहाँ कांग्रेस कहता है कि भैया गांधी तुमको जो मन है वह करो, तुमको जो नीति निर्धारित करना है करो। अब यहाँ खुली छूट गांधी को दे देता है और गांधी जो सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया था और जो वहाँ का जो भारत का वायसराय था उसको खत लिखते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो वह 8 फरवरी 2 फरवरी 1921 को 2 फरवरी 1922 को वह घोषणा करते हैं कि भैया 7 दिन के अंदर सरकार अगर नागरिक स्वतंत्रता लोगों को बहाल नहीं करती है, प्रेस की आज़ादी की बहाली नहीं करती है, तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी क्या शुरू करता, जब बाराती जो लोग गए थे वह पूरा एकदम खा पी के टाइट था और जो 5 फरवरी 1922 को जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और खिलाफत आंदोलन के कार्यकर्ताओं को एक जुलूस निकला और इस जुलूस में जो पुलिस था उसके साथ दुर्व्यवहार किया और तो उस जो जुलूस के शामिल लोग थे उस पर उन्होंने भी प्रतिक्रिया दिखाया और जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाया तो जो भीड़ था और उत्तेजित हो गया, क्योंकि जो भीड़ था उसमें तो वह गोली चलाया तो यह भय का निशानी समझा, क्योंकि गांधी की महिमा से तो उन लोगों को लगता था कि गोली पानी हो जाता है। तो वह जो प्रदर्शनकारी है वह पुलिस को पीछा करता है, वह थाने तक पहुंच जाता है और जो लोग थाने से बाहर आते हैं उसको मार पीट कर हत्या कर देता है। जो अंदर बचता है उसमें आग लगा देता है, जिसमें कि एक थानेदार और 21 हवलदार सहित कुल 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है और गांधी आग बबूला हो जाते हैं और 12 फरवरी 1922 को बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से यह असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और असहयोग आंदोलन स्थगित करते हैं। तो जो भारत के जो राष्ट्रीय नेता थे जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि गांधी की काफी आलोचना करते हैं और सुभाष बाबू तो यहाँ तक कहते हैं कि यह राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्र के साथ विश्वासघात है। जैसे कि आप देखते हैं कि क्या इसको इसी तरह से समझें कि 5 फरवरी में 1922 को चौरा चौरी स्थान था, वहाँ जो गांधी के बाराती में जो लोग गए थे वह जलपान नाश्ता उस्ता कर वहाँ किया था और कहता है कि चालू कर जनरेटर आप, और वहाँ फिर हम आए हैं बाराती, बारात लेकर जाएंगे, तू लगावे लू लिपस्टिक, हिलेलू वाला डिस्ट्रिक्ट गाना स्टार्ट करता है। तो क्या होता है, जब पूरा बजा रहा था गाना एकदम पूरा साउंड में, तब शरारती आता है वो भी डांस करने लगता है, विवाद हो जाता है और विवाद जैसे ही होगा तो कहता है कि इस शरारती कैसे डांस करेगा और फिर उसको घर तक पहुंच जाता है। उस शरारती 22 शरारतियों की वह जो बाराती है हत्या कर देता है और गांधी तो कहता है कि भैया हम तो पहले ही कह दिए थे कि अगर डीजे में अगर मारपीट अगर डांस करना है तैयो मारपीट नहीं करना, अगर शरारती नाचेगा तो नाचने देना, अगर जो बरमाला वक्त अगर कोई फोटो खींचने के लिए भी कोई झगड़ा करता है तो वहाँ भी झगड़ा मत करना। लेकिन यह जो उनके जो बाराती के लोग थे वह मानता नहीं है और वह 22 पुलिस वालों की हत्या कर देता है और गांधी कहते हैं कि तुम लोग को माना किए थे ना, कोई क्यों बाराती नहीं ले जाएंगे, और वह बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से जो असहयोग आंदोलन है उसको समाप्त कर देते हैं।
आप देखते हैं कि यह जो बाराती गया था गांधी के ले गया था, उसमें कहाँ-कहाँ क्या घटना हुआ, कौन-कौन शामिल हुआ। तो सबसे पहले जो छात्र गया था, छात्र तो पूरा उमंग था बाराती में, ताकि डीजे उजे में डांस करेगा तो छात्र न करेगा, युवक रहेगा वही डांस करेगा, गाना बजेगा। तो गांधी छात्र को ले गए थे। और क्या हुआ, छात्र था कि जो राष्ट्रीय स्कूल था, कॉलेज था, उसको बहिष्कार कर देता है, उसे छोड़ देता है। और जो राष्ट्रीय 90,000 छात्र है वो स्कूल कॉलेजों को बहिष्कार कर देता है और जो राष्ट्रीय स्कूल था उसमें शामिल हो जाता है। और इस समय अनेक कहता है कि 800 राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। और इसी समय देखेंगे कि आप जो जामिया मिलिया है जो आज दिल्ली में है, बिहार विद्यापीठ 6 फरवरी 1921, और जो गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ आदि जो शैक्षणिक संस्थान है उसको स्थापित किया गया था। और इसी समय जो लोग छात्र डांस करेगा, नाचेगा, उसको नियंत्रित कौन करेगा, इसलिए उसका नेता सुभाष बाबू को बनाया गया था। और सुभाष चंद्र बोस बंगाल जो नेशनल कॉलेज है उसको उसके प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं। अब भैया बाराती जाएगा तो उसमें सामान उमान भी ढोने के लिए तो मजदूर चाहिए, और खाना वाना भी हलवाई बनाएगा, तो मजदूर चाहिए ना, इतना बड़ा बाराती है तो मजदूर क्या करता है कि वह जो असम में जो चाय बागान के जो मजदूर है वह भी हड़ताल पर चले जाते हैं। और जब उस पर गोली चलाता है तो क्या जो स्टीमर पर के जो मजदूर है वह भी हड़ताल पर चला जाता है। और जो कलकत्ता और जो असम के जो रेलवे कर्मचारी है वह भी इस हड़ताल का साथ देते हैं। और इन जो मजदूरों का नेता थे वह बंगाल में जे.एम. सेनगुप्ता थे, जो एक बड़े क्रांतिकारी नेता थे। तो यह छात्र हो गया, मजदूर हो गया। अब किसान भी कह रहा था कि भैया हमको भी बाराती ले चलो, कि हम ही जो अनाज है, खदान है, उत्पादन करते हैं, तभी ना मिठाई उठाई बनेगा, पूरी उड़ी छनाएगा। तो किसान को भी ले जाते थे, ले गए गांधी अपने बाराती में, यानी कि असहयोग आंदोलन में। और किसान है क्या है, जो बिहार में है, जो स्वामी विश्वानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन चलाया जाता है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में बाबा रामचंद्र, और जो हाल फिलहाल में 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा गठन किया गया था, उसके नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चलता है। उसी तरह जो गुजरात के खेड़ा है वहां कुंवर जी मेहता के नेतृत्व में किसान आंदोलन चलता है। और जो बंगाल है वहां जो स्थानीय नेता थे बी.एन. शमशाल, उसके नेतृत्व में किसान आंदोलन चलता है। और इसमें व्यापारी भी गए थे, और व्यापारियों ने भी कहा कि भैया ठीक है, हम विदेशी वस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आपके जो बाराती है उसमें चलेंगे तो हम स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे। तो व्यापारी भी शामिल हुआ था और आदिवासी भी शामिल हुआ था। काहे कि बैंड बाजा और कौन बजाएगा भाई, वही लोग ना बजाएंगे। तो बैंड बाजा बजाने के लिए आदिवासी भी गए थे। और देखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश के में जो अल्लाड़ी सीताराम राजू थे, वह किसान, वह जो वन कानून है उसके खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। उसी तरह यहाँ बद्रीनाथ पांडे उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में जो किसानों का जो आदिवासी किसानों है उसका आंदोलन चलाते हैं। और संयुक्त प्रांत में जो अवध है वहाँ मदारी पासी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जाता था, जिसका जो मांग था कि भैया जो जमींदार है लगान की अवैध वसूली न करे और अधिक से ज़्यादा लगान की वसूली न करे। तो किसान भी शिरकत किया था इस गांधी की बाराती में। और जो मुस्लिम लोग थे वह तो गए ही थे, काहे कि जो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे, जो समर्थक थे, वह गांधी के भी समर्थक थे। और जो यह छात्र गया, मजदूर गया, इन सभी लोग ने शिरकत किया इस आंदोलन में। इसके अतिरिक्त जब यह आंदोलन पूरे चरमोत्कर्ष पर था तो बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से इसको वापस ले लिया गया। और इस जो स्थानीय प्रांतीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व, जैसे संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल,
बंगाल में चित्तरंजन दास आदि नेताओं ने किया था। तो यही गांधी का जो असहयोग आंदोलन था, तो इसका जो अब बाराती जाएगा तो उसमें कुछ बढ़िया यादगार चीज़ भी होगा, कुछ खराब चीज़ होगा। तो बढ़िया यादगार चीज़ क्या हुआ था कि जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार है वह काफ़ी सफल हुआ था, और उसको सार्वजनिक रूप से जमा करके इकट्ठा लोग घर घर से इकट्ठा करते विदेशी वस्त्रों को, उसको आग लगा देते थे, और इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था। जो काउंसिल का बहिष्कार वह काफ़ी सफल रहा, एक्सेप्ट था मद्रास, जहाँ जस्टिस पार्टी ने इसका विरोध किया था, जहाँ इस कारण जो मद्रास है वहाँ जो काउंसिल का बहिष्कार सफल नहीं हो सका था। तीसरी बात है कि जो गांधी तो पहले ही कहा था कि जो भैया इसमें जो बाजा बजाएगा या खाना बनाएगा वह भी बाराती के साथ चलेगा, कोई इसके साथ भेदभाव करेगा, छुआछूत करेगा तो वह बाराती में उसको नहीं ले जाएंगे। इसीलिए जो गांधी ने पहली बार जो छुआछूत है उसको राष्ट्रीय राजनीति के जो प्रश्न है उसको अगली कतार में शामिल कर दिया था। और इस काल में जो हिंदू मुस्लिम गठबंधन था कि भैया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो इस आंदोलन में देखने को मिलता है, तो यह इसकी सबसे बड़ी सफलता थी। और गांधी अखिल भारतीय नेता के रूप में उनका उदय होता है। उसके बाद जो राष्ट्रवाद का जो सामाजिक आधार है उसका भी विस्तार होता है, जैसे नए नए क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं, किसान मजदूर, जो व्यापारी है, व्यवसायिक है, जो बूढ़ा महिला स्त्री पुरुष सब इसमें शामिल होता है। तो क्या है, राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार का विस्तार होता है। और जो कांग्रेस का स्वरूप है उसमें भी काफी अब परिवर्तन हो जाता है। पहले क्या था, वह एकमात्र वकीलों की, डॉक्टरों की कुलीन संस्था थी। अब क्या होता है, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं, किसान मजदूर, जो युवा, इसलिए वह अब जन आंदोलन को संचालित करने वाली संस्था हो जाती है। और कुछ नकारात्मक चीज भी होगा जिसको लोग भुलाना चाहेंगे। तो जो नकारात्मक चीज हुआ, पहली बार है कि इसको जो धर्म का राजनीतिकरण किया, क्योंकि इससे जो खिलाफत आंदोलन में जो उलेमा था उसको राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में खींचा गया। उसके बाद जो धार्मिक आधार पर खिलाफत आंदोलन चलाया गया था उसके भारत से कोई सरोकार ही नहीं था, कोई लेना देना ही नहीं था। तो इससे क्या था, जो मुस्लिम जनता है उसमें धार्मिक भावनाओं भड़का, और बाद में जो देखते हैं सांप्रदायिक दंगा हुआ, इसका एक और बड़ा कारण था। और गांधी तो कहा था कि भैया तुमको अगर मारेगा पीटेगा भी, तुम अगर डांस कर रहा है डीजे में या कुछ भी परिस्थिति हो जाए तुम हिंसा नहीं करेगा। लेकिन क्या है, इसमें 5 फरवरी जो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो आगमन होता है उस वक्त बंबई में हिंसा हो जाता है। उसके बाद जो 5 फरवरी 1922 का चौरा चौरी घटना में हिंसा हो जाता है। तो गांधी के जो यह हिंसा था वह हिंसावादी से पृथक था, दूर था। और जो गांधी के जो नेतृत्व क्षमता है वह स्थानीय नेताओं पर निर्भर था, और स्थानीय नेताओं ने इसका अलग अलग अर्थ लगाया। और जो काउंसिलिंग का जो बहिष्कार कार्यक्रम था वह सभी जगह सफल नहीं होता है, यह इसका कुछ नकारात्मक पहलू था। तो यह असहयोग आंदोलन से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पढ़ा दिए। अगले वीडियो में हम जो असहयोग आंदोलन से संबंधित जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं उसको बताएंगे कि किस तरह से पूछता है, कहाँ कहाँ पूछता है, क्या कौन कौन एग्जाम में पूछा है, इसको बताएंगे। तो आप अगले वीडियो का इंतजार करें, बहुत जल्द ही आपको मिलेगा।